नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रशांत किशोर का ऐलान, कहा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज पार्टी। तेजस्वी के बारे में ये बातें कही। जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से पार्टी बन रही जनसुराज 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पीके ने कहा कि 2025 में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को नामांकित किया जाएगा। हमने यह भी कहा है कि 2030 में जनसुराज 70-80 महिलाओं को नेता बनाया जाएगा। और यह बातें प्रशांत किशोर ने रविवार दोपहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। क्या है बेस किचन? ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगी अब नई सुविधा। बिहार के 3 शहरों में शुरू हुई फैसिलिटी। ट्रेनों में भी यात्रियों को गर्म और ताजा भोजन की सुविधा बेस किचन से उपलब्ध होगा। बेस किचन की सुविधा अब हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी में उपलब्ध है। बेस किचन का लगातार रेलवे के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोनपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम रोशन कुमार ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं बरौनी बेस किचन का निरीक्षण किया था तथा निरीक्षण के दौरान इन्होंने तय मानक के अनुसार सभी चीजों को व्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया है। परिवहन विभाग का नया फरमान, 31 अगस्त से पहले करा ले आरसी और डीएल अपडेट, नहीं तो जेब करनी पड़ेगी ढीली। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार वाहन मालिकों को ऑनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य जरूरी कागजातों में अपना पता और मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। मोबाइल नंबर व पता अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन चालकों व स्वामियों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए परिवहन विभाग ने 31 अगस्त तक का समय निर्धारित कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर वाहन मालिकों व चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी। युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा लेटेस्ट इंस्पायर बिहार, स्टार्टअप से बनेगा युवाओं का भविष्य। 2028 तक 100 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली क्षमता वाली कम से कम 5 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। सरकार की योजनाओं से युवाओं को न सिर्फ रोजगार मिलेंगे बल्कि वह खुद अपना स्टार्टअप कर सकेंगे। इस बात की जानकारी आईपीएस विकास वैभव ने दी। उन्होंने ये बातें पटना में स्टार्टअप समिट 2024 के आयोजन के मौके पर कही। स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के द्वारा स्थापित लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे बिहार से लगभग 300 से ज्यादा नए स्टार्टअप ने भाग लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और आईपीएस विकास वैभव ने संयुक्त रूप से किया। बांका के किसानों को गांव में ही मिलेगी खाद, पैक्स में खुलेगी दुकानें, किसानों को होगी आसानी। किसानों को खाद की किल्लत अब नहीं झेलनी होगी और ना ही उन्हें इसके लिए बाजार जाने की जरूरत होगी। किसान अपने गांव में ही पैक्स से खाद खरीद सकेंगे। इसके लिए जिले के सभी 182 पैक्सों में खाद की दुकानें खोलने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए सभी पैक्स के प्रबंधकों को परीक्षण दिया जाएगा, जिसके आधार पर कृषि विभाग की ओर से उन्हें खाद बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इसके लिए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग को मिलकर काम करने को कहा गया है। सहरसा के कोसी तटबंध में रहने वाले लोगों को सता रहा है साल 2016 जैसा डर, कटाव ने उग्र रूप किया धारण। सहरसा जिले के नवहट्टा अंचल क्षेत्र में कोसी तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों को वर्ष 2016 की भयावह यादें फिर से सताने लगी है। घटते बढ़ते जलस्तर के बीच कोसी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर कटाव ने उग्र रूप धारण कर है। तटबंध के भीतर बसी 3 पंचायतें हाटी, कैदली और नोला के लोग कोसी नदी के कटाव से त्रस्त हैं और मजबूरन अपने घर द्वार तोड़कर दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कैदली पंचायत में कटाव के चलते 4 दर्जन से अधिक परिवारों के घर कोसी नदी में समा गए हैं। सैकड़ों लोग अपने घरों के कट जाने से डर से सहमे हुए हैं और अपने भविष्य की चिंता में ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह से केदली पंचायत के वार्ड नंबर 7 के 2 दर्जन से अधिक परिवारों का आशियाना नदी में विलीन हो चुका है और कटाव से प्रभावित लोगों ने बताया कि पूरी रात उन्हें अपने बच्चों के साथ जागते रहना पड़ता है और रात में जब नदी में लहरें उठती तो कटाव तेज हो जाता है और उनकी सांसें अटक जाती है।
पश्चिम बंगाल के व्यापारी को जेल का डर दिखाकर 50,000 मांगे, पटना जीआरपी प्रभारी समेत 5 निलंबित। पटना जीआरपी का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी से अवैध वसूली के आरोप में थानेदार सहित 5 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। मामले में पटना जीआरपी के प्रभारी पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनकी जगह राजेश कुमार सिन्हा को पटना जीआरपी का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना 1 अगस्त की बताई जा रही है, जब पश्चिम बंगाल के व्यापारी सोमनाथ नैया ट्रेन पकड़ने के लिए पटना जंक्शन पहुंचे थे। इस दौरान स्टेशन पर पैदल गश्त कर रहे एक आरक्षी ने उन्हें संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया और फिर जीआरपी थाने में पहुंचा दिया। थाने में व्यापारी से कई तरह के सवाल पूछे गए और संदिग्ध बताकर जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इसके बाद उन्हें हाजत में बंद कर दिया गया और व्यापारी के लाख मिन्नतों करने और लगातार खुद को निर्दोष बताने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने उसकी एक नहीं सुनी। खाना खाने के बाद अचानक बिगड़ गई एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत, 2 की मौत। बीमारी का पता लगाने पहुंची मेडिकल टीम। पूर्णिया जिले के केन नगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बीमार पड़ने से अब तक परिवारों के 2 सदस्यों ने जान गंवा दी है और उनकी मौत इलाज के दौरान जीएमसीएच पूर्णिया में हुई है। बीमार अन्य 3 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। एक की हालत गंभीर। उस गंभीर घटना के बाद एक मेडिकल टीम को इस्लामपुर गांव में भेजा गया है, जो बीमारी का पता लगाएगी। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचा था, पूर्णिया में फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया जिले में रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित हुई और इस दौरान एक सेंटर पर फर्जी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विक्रम कुमार ने नरेंद्र नारायण विभूति के नाम से परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी महोदय ने जांच के दौरान उसे पकड़ दिया। विक्रम कुमार ने स्वीकार किया कि वह दूसरे अभ्यर्थी के बदले में परीक्षा दे रहा था और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो पूरे गांव की काट दी बिजली। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसके चलते विभाग को टेकने पड़े घुटने। पताही प्रखंड की गोनाही पंचायत की सुगाबी पर गांव स्थित चोरिया टोला में प्रीपेड मीटर लगाने को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण वहां की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बिना सूचना ट्रांसफार्मर से कनेक्शन काटे जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके खिलाफ गांव के सैकड़ों स्त्री पुरुष रविवार को सड़क पर उतर गए और पताही से शिवहर जाने वाली सड़क को सुगाबी पर चोरिया टोला के समीप जाम कर दिया गया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अरवल में स्कॉर्पियो का खतरनाक एक्सीडेंट, लेकिन बच गई सभी की जान। थाना क्षेत्र के SH69 स्थित खेराडीह में रविवार को किंजर से कुर्था की ओर तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हालांकि वाहन सवार एक महिला एवं चालक को हल्की चोटें आई है। आसपास के लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो पलटने के बाद महिला सबसे पहले वहां से निकलकर फरार हो गई और इसके बाद चालक भी वहां से निकलकर भीड़ इकट्ठा होने से पूर्व फरार हो गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।